जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर किए जम्मू कश्मीर के बारे में, बॉर्डर के बारे में। तब लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मैं जो कह रही हूँ वो किस आधार पर कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। जब वीडियो सामने आते हैं चैनल के माध्यम से, तब लोग कहते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप इस पर वीडियो बना दीजिए, ऐसा हो गया। फिर बॉर्डर पर रहने वाले भी कह देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। जब सबूत सामने हो तो इनकार किया नहीं जा सकता है। कितने सारे वीडियोस के माध्यम से लगातार मैंने जम्मू कश्मीर पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एवं साथ में बंकर के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया कि बंकर की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि आने वाला समय है खतरनाक, ऐसा इनपुट मिल रहा है। जितनी बार मैंने कहा था कि खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, आतंकवादी बिल्कुल तैयार बैठे हैं बॉर्डर पर, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उन लोग की लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की बिल्कुल सीमा पर तैनात कर दी गई है, अगेन हटा ली गई थी फिर से। और बंकर की ट्रेनिंग इसलिए दी गई है क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है। और जो बातें बार बार मैंने कही अपने चैनल के माध्यम से, वो बातें आखिरकार सत्य साबित हुई। और ऐसा हंगामा फिर मचा और ऐसा डर फैला LOC के पास, बॉर्डर पर रहने वाले जम्मू कश्मीर में जितने भी रहते हैं, पूंछ में, राजौरी में, सांबा में, इन 3 इलाकों में 5 ड्रोन देखे गए। मचा हड़कंप, क्योंकि अगर 5 ड्रोन देखे जा रहे हैं और निकल रही है फिर गोलियों की आवाज़, क्योंकि हमारी सेना बिल्कुल तैनात, फटाफट निशाना बनाया गया, इंटरसेप्ट किया गया कि ये पाकिस्तानी ड्रोन है, संदिग्ध ड्रोन है 5-5। और ये घटना है 11 जनवरी की, यानी जिस समय ये घटना हुई मुझे उसी समय पता चल गई थी ये बातें। लेकिन वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब तक घटना होती नहीं है लोगों को यकीन होता नहीं है। और यही मैंने कहा था कि आने वाला समय बेहद खतरनाक, पाकिस्तान की साजिश बहुत बड़ी हो रही है, कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, ये चीज़ें बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। और जो खिचड़ी मस्तिष्क में पाकिस्तान के पक रही है वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा दे रहा है। और जब तक एक और नहीं होगा आतंकवादी हमला हमारे देश में, तब तक हमारी सरकार तैयारी कर रही है बहुत बड़ी। क्योंकि अब भी दिल्ली ब्लास्ट के जो आतंकी थे, जो लोग शामिल थे, वो अब भी पकड़े जा रहे हैं। और अब भी हमारे देश में जो डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सप्लोजिव हैं, वो अब तक कहाँ छिपा कर रखा गया है वो अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा है कि अभी तक कहाँ छिपा के रखा है। इसलिए हमारी सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो डिस्ट्रक्शन के लिए हमारे देश में पूरी तरह से अस्थिर हालात हो जाएं, इसलिए बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन उन जानकारियों के आधार पर हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत अलर्ट मोड पर है। 11 को जिस दिन अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ LOC पर, और जम्मू में LOC से पार से हमारे जम्मू में आए वो 5, जो मैंने 3 इलाके बताए वहाँ पर 5 ड्रोन, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 को इंटरसेप्ट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया गया रेडियो सिग्नल के माध्यम से। जी हाँ, रेडियो सिग्नल के माध्यम से, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पर जा रही है, बहुत एडवांस लेवल पर, हर चीज़ पर निगाह है। तो रेडियो सिग्नल के द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जैन के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, हर जगह स्क्वाड डॉग के माध्यम से जानकारी हासिल की जा रही, जुटाई जा रही है ड्रोन के माध्यम से कि क्या गड़बड़ी करने का है। क्योंकि रेडियो सिग्नल के माध्यम से आतंकवादियों की बातें पता चली हैं। 26 जनवरी को ये बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं हमारे देश के लिए, क्योंकि उस दिन भी लोग करते हैं भीड़ कई जगहों पर। वो हमारे लिए गणतंत्र दिवस केवल नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक ऐसा दिन है जब परेड की जाती है दिल्ली में। बहुत सारी हमारे जो भी लोग उस परेड में हिस्सा लेते हैं, हमारी सेना अपना शौर्य दिखलाती है, तो उसकी तैयारी भी बहुत बड़ी चलती है। तो जगह जगह जहाँ जहाँ पर
पता चल रहा है हमारी सेना को कि यहाँ पर डर है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये रेडियो सिग्नल के माध्यम से जो पता चली बातें, तुरंत हमारी सेना एक्टिव हो गई, बीएसएफ एक्टिव हो गई, पुलिस फोर्स एक्टिव हो गई तुरंत इमीडिएटली, और छापेमारी स्टार्ट हो गई कि कहाँ पर क्या कैसे ये लोग करेंगे, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि आतंकवादियों की बातें जो हैं, उन आतंकवादियों की बातें रेडियो सिग्नल के माध्यम से कैच हो गई। तो 26 जनवरी को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत बड़े अलर्ट पर हैं। देश पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। याद रखिए, मैंने बार बार 120 डेज इस बार दिया है, जो रियल में बहुत खतरनाक है। जैन टू अप्रैल ग्रहों की दशाएं बार बार बदल रही हैं, नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं। हर वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, लेकिन जब तक कोई बड़ी घटना होती नहीं, लोग मानते नहीं। अब जब पाकिस्तानी ड्रोन LOC बॉर्डर पर और जम्मू में 5 जगहों पर, 3 जगहों को जो मैंने नाम लिया, और 5 ड्रोन, और जब हमारी सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया, वरना ना जाने वो किस तरह से तबाही मचाते, वापस उनको भेजा गया पाकिस्तान गो बैक, और पाकिस्तान फिर वो तबाही नहीं मचा सके क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, वरना बड़ा सा वो अटैक कर सकते थे हमारे देश पर। अगर हमारे देश में पाकिस्तानी ड्रोन अब आने लगे हैं, पहले भी एक आध आए, लेकिन एक साथ अगर 5 ड्रोन आ रहे हैं और उसके बाद भी और ड्रोन के हमले ये लोग कर रहे हैं, इसका मतलब प्लानिंग इनकी बड़ी खतरनाक है। खून खराबा, नरसंहार, ये लोग खूनी खेल खेलते हैं और लाइव देखते हैं और बड़ा मज़ा आता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया है पहलगाम आतंकी दोबारा, उस पर वीडियो दिया है, दोबारा जाकर देखें कि पहलगाम आतंकी दोबारा हो सकता है फिर से एक बार। तो लोगों को यकीन नहीं आता है। अब जब खुद वहाँ के लोग, बॉर्डर के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल पर आकर, जब चैनल वहाँ पहुँच रहे हैं और जब वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि बंकर की ट्रेनिंग देकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि कभी भी खतरा हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और ये बातें बताई किसने, इन बातों को बतलाया वहीं के लोगों ने। जो मैंने कहा पाकिस्तानी कबूतर आए हैं तो हल्के में लिया लोगों ने, ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। कोड लिखा हुआ है उनके पंखों पर, वो कोड द्वारा पाकिस्तान मैसेज भेज रहा है अपने आतंकियों को, वो नॉर्मल लोगों के समझ में नहीं आएगा। वो भी मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया कि फिर से बड़ा खतरा। और जिस दिन बताया मैंने कि पाकिस्तानी कबूतर पकड़े गए, उसके अगले ही दिन ड्रोन देखे गए। तो चीज़ें इस समय बेहद खतरनाक। रेडियो सिग्नल के द्वारा जो बातचीत रिकॉर्ड हुई और जो ड्रोन देखे गए, वहाँ पर जो लोकल पीपल हैं, उन लोगों ने बताया कि हम लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं, बहुत बड़ा खतरा। बंकर की ट्रेनिंग देकर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, न जाने कब कौन सा ड्रोन किसका शिकार कर ले, किस प्रकार से अफरा तफरी मच जाए। कम से कम बंकर है तो हम लोग सेफ हैं, हम लोग बंकर में छिप सकते हैं, क्योंकि घर हमारे अब सेफ नहीं है। घर पे तो अचानक से बम से उड़ा दिया जा रहा है। प्रयागराज में एक घर में बम लगा दिया गया, 3-4 बम बरसाए गए। प्रयागराज जहाँ पर कि हमारा माघ मेला चल रहा है, वहीं पर मैंने प्रयागराज के माघ मेले को लेकर भी आप लोग को अलर्ट दिया है। तो 26 जनवरी को देश को दहलाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग, उस साजिश का खुलासा रेडियो सिग्नल के द्वारा हमारे देश की सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को ऑलरेडी पता चल चुकी है वो बातें, और इसलिए वो अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं और जगह जगह वो जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन उनका चल रहा है। कहीं से भी उनको संदिग्ध चीज़ें मिल रही हैं, उनको वो अपने कब्जे में ले रहे हैं कि न जाने कब, कहाँ से, किस प्रकार से ये लोग ब्लास्ट करें। क्योंकि इनके ब्लास्ट करने का तरीका देखिए अब अलग हो रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट, फिदाइन हमला, अब उनको ये चांस नहीं मिल रहा है तो ड्रोन अटैक, मतलब कैसे भी करके करना है। एयर स्ट्राइक करें, हम ड्रोन के द्वारा करें, हम बॉम्ब ब्लास्ट करें, हम फिदाइन हमला करें, भारतवर्ष को दहलाना है, ये ठान लिया है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी हलचल मच गई है, वहाँ पर खून खराबा हो रहा है, पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है। तो पाकिस्तान की हालत नाजुक, और जब वहाँ हालत नाजुक होते हैं तब वो हमारे देश पर हमला करता है, क्योंकि उसे लगता है हमारा देश इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। इसलिए 26 जनवरी को लेकर बड़ा अलर्ट। 120 डेज के अंदर भारत को युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा।
मंगल देव करवाएंगे युद्ध। नेक्स्ट वीडियो मैं देने वाली हूँ इसी पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।